बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 2 नात की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मुख्तसर और तवील, मारूज़ी और मौज़ूई सवालों के जवाब दे सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा आपसे सवाल है, हाजत रवा का क्या मतलब है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हाजत रवा का मतलब है ज़रूरत पूरी करने वाला। तो हमारे नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गरीबों का हाजत रवा बनाकर भेजा, यानी गरीबों की ज़रूरियात पूरी करने वाला बनाकर भेजा। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। मश्क में हमारा पहला सवाल है, नात के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, नात आपने पढ़ी, उसकी तशरीह भी आपने समझी, तो इन सवालों के जवाब देना तो बहुत आसान होगा आपके लिए। पहला सवाल है, पहले शेर में शायर ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में किया है? जवाब है, शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि बाकी तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ रहनुमा बनकर आए थे, लेकिन नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक से पहले ही नबी आखिरुज़्ज़मा मुंतखब कर लिया था। सवाल नंबर 2 है, राज़े अखुवत का क्या मतलब है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। राज़े अखुवत से मुराद है भाईचारा का राज, यानी तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मदीना मुनव्वरा हिजरत करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बना दिया, जो अखुवत की बेहतरीन मिसाल है। जी, वो ताइफ का मंजर से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ गए तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अल्लाह ताला से हदायत की दुआ मांगी। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, कहीं सुलह का सिलसिला बन के आए, इस मिसरे में शायर ने किस मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। इस मिसरे में शायर ने सुलह हुदैबिया के मशहूर वाक़या की तरफ इशारा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में सुलहनामा या मुआहिदा का कोई तसव्वुर ना था, बल्कि छोटे छोटे मामलात पर जंगो जदल का बाज़ार गर्म हो जाता था। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, शायर किस ज़ाते अक़दस से मोहब्बत को अपना ईमान बता रहा है? जवाब है, शायर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से मोहब्बत को अपना ईमान बता रहा है। अगला सवाल है, किस ज़ाते अक़दस को कौनैन का मुद्दा बताया गया है? जवाब है, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को कौनैन का मुद्दा बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल जो अब हम हल करेंगे वो कुछ इस तरह से है, नात के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके मिसरे मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, नात हमने पढ़ी, उसी में से कुछ मिसरे दिए गए हैं जो कि नामुकम्मल हैं,
हर मिसरे को मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए मिसरे को मुकम्मल करना है। तो आइए चलते हैं और मिसरे मुकम्मल करते हैं। अलिफ, नबी दूसरे डैश बन के आए। ऑप्शन है पेशवा, हादी, इमाम, रहनुमा। दुरुस्त जवाब है पेशवा। बे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर डैश बन के आए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरुस्त जवाब है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, वो मक्का की डैश, वो ताइफ का मंज़र। ऑप्शन है दुश्वारी, परेशानी, सख्ती या मुसीबत। दुरुस्त जवाब है सख्ती। गरीबों के डैश बन के आए। हाजत रवा, सहारा, आसरा, गम गुसार। दुरुस्त जवाब है हाजत रवा। है, शिकस्ता दिलों को डैश से जोड़ा। मोहब्बत, प्यार, शफकत या रहमत। दुरुस्त जवाब है मोहब्बत। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है, नात के मुताबिक कालम अलिफ और कालम बे में रब्त पैदा करके मिसरे मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, हमने नात पढ़ी, उसमें से मिसरे का आधा हिस्सा कालम अलिफ में दिया गया है और बकिया हिस्सा कालम बे में। हमने उन दोनों हिस्सों को मिला के मिसरा मुकम्मल करना है। तो आइए ये सवाल हल करते हैं। कालम अलिफ में है वो मक्का की सख्ती, वो ताइफ का मंजर। नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी खादिम, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी खादिम। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा। धड़कते दिलों की सदा बन के आए। कभी बदरो खंदक में फौजें लड़ाईं। घटा बन के बरसे, हवा बन के आए। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है, आओ बात करें। नात के अशार को गौर से सुने और अहम नकात पर आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी आप लोगों ने खुद करनी है। अभी हमने नात की तशरीह की, उस तशरीह से आप मदद ले सकते हैं कि इस नात में शायर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए कौन कौन से अहम नकात पर बात की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन कौन सी अहम बातें बताई हैं, ये आपने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, आपस में बातचीत करनी है। ये अमली काम है, ये काम आप खुद करेंगे। नात का मरकज़ी ख्याल एक दूसरे को बताएं। तो प्यारे बच्चों, नात हमने पढ़ी, अब आपने मरकज़ी ख्याल एक दूसरे को बताना है। आपके ख्याल में इस नात का क्या मरकज़ी ख्याल हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायर ने जो बातें की हैं उनको आपने मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में बताना है कि इस नात में, इस नज़म में शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह रहे हैं। तुलबा ये नात गौर से सुने और हर शेर पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करें। तो प्यारे बच्चों, नात आपने पढ़ी, सुनी, उसकी तशरीह भी हमने की, हर शेर की हमने तशरीह की है। अब आपने हर शेर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना है, अपने एहसासात का इजहार करना है कि आपको ये शेर पढ़कर कैसा लगा। मिसाल के तौर पर हमने शेर पढ़ा, वो मक्का की सख्ती, वो ताइफ का मंज़र, और वो मक्का की सख्ती और ताइफ के मंज़र के बारे में पढ़कर आपको कैसा लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी मोहब्बत दो गुना हो गई कि जिन्होंने हमारी भलाई के लिए, हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में रोशनी पैदा करने के लिए कितनी सख्तियाँ बर्दाश्त की। आप तो अल्लाह ताला के नबी थे, मुंतखब किए हुए नबी थे, लेकिन जब ताइफ के
सफ़र के मौका पर वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम की इंतहा की, तो फिर भी आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि उनके लिए दुआ की। तो हर शेर को पढ़कर आपने बताना है कि इस शेर के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपके क्या एहसासात हैं। ये अमली काम है। आपने कमरा जमात में, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इन अशार के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।